आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। मुल्क और अवाम की हिफाजत करने वाले पुलिस एहलकार ही इन दिनों महफूज नहीं है। पहले हरियाणा के नूह में कानकनी माफिया ने एक डीएसपी को अपनी गाड़ी से कुचल डाला। इसके बाद दो ऐसे ही मामले गुजरात और झारखंड में भी पेश आए, जहां पुलिस एहलकारों पर माफियाओं ने गाड़ी चढ़ाकर इनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यानी महज 24 घंटों में 3 वारदात अंजाम दी गई। इन वारदातों पर कई सवाल उठते हैं। क्या सरकार इन माफियाओं से बेखबर है? इंतजामिया का लॉ एंड ऑर्डर आखिर कहां है? और सबसे अहम सवाल यह कि क्या खाकी से बेखौफ हैं ये माफिया? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, जो कि स्पोक्सपर्सन है आम आदमी पार्टी से, रितु चौधरी जी स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस की, एके जैन साहब हैं जो कि साबिक डीजीपी हैं, और कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले रितु चौधरी जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। रितु जी, चाहे हरियाणा की बात करें, गुजरात की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, 3 वारदातें 24 घंटे में, 3 वारदातें, और वो भी कोई आम लोगों की नहीं, पुलिस वालों की, डीएसपी, एसआई और इस तरह के लोगों का मर्डर किया गया 24 घंटे के अंदर। जी बिल्कुल, ये बात तो साफ है कि भाजपा राज में जो है पुलिस वाले सुरक्षित नहीं, हाई रैंक का ऑफिसर भी जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की तो सुरक्षा की बात ही क्या कीजिए। आपको याद होगा सुबोध कांत सहाय, सुबोध कांत की हत्या हुई थी, उसमें भाजपा के बड़े बजरंग दल के और भाजपा यूथ विंग के जो है वो इन्वॉल्व मिले थे, और जब उसकी हत्या के बाद मतलब बाकायदा उसका जश्न मनाया जाता है। इस चीज के, इस प्रकार की मानसिकता लेकर और जो ये सरकार में बैठे हैं, इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये पुलिस वालों से इस तरह का एक ये किस्सा नहीं है, इस तरह के अनगिनत है इस तरह के किस्से हैं कि जब भाजपा सरकार में पुलिस वालों की हत्याएं हुई हैं, उनका जो है उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके साथ बदतमीजी हुई है, थानों में जाके मारपीट हुई है, ये सब चीजें हुई है भाजपा सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठते हैं, और सवाल यह भी उठता है कि सरकार आखिर क्या कर रही है। पुलिस एहलकार और खाकी के लोग अगर महफूज नहीं होंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। मेरे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान भी जुड़ चुके हैं, जो कि स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं बहुत जल्दी से डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, 24 घंटे में 3 मर्डर होते हैं, और तीनों मर्डर आप देखिए कि वो माफिया करते हैं, और वो भी पुलिस एहलकार, पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं जिनका मर्डर किया गया, आम लोग नहीं है। देखिए, मंगलवार का दिन पूरे देश के लिए बिल्कुल काला दिन रहा। डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी हरियाणा से, महिला दरोगा संध्या टोपनो जी झारखंड से, किरण सिंह जी जो कांस्टेबल है गुजरात से, 3 जगह से 3 पुलिस कर्मियों की, इतने बड़े बड़े आला अधिकारियों को कुचल दिया जाता है माफियाओं के द्वारा। तो ये माफिया चला कौन रहा है? ये माफिया सरकार ही चला रही है। सरकार के दबाव में ये सारे काम हो रहे हैं। अब ऐसे ही ये 3 मामले हमने सिर्फ मंगलवार को देखे, एक ही दिन के अंदर 3 मामले। उससे पहले अनगिनत मामले ऐसे हैं जो कि आला अधिकारियों पे हो चुके हैं। जैसे कि 2010 में हम बात करें, एसडीएम अश्वनी मैंगी पर हमला हुआ था बिलासपुर में। 2011 में माइनिंग फाइनेंस जो कमिश्नर है हमारे श्री युद्धवीर सिंह जी, उन पे पथराव हुआ था। प्रतापनगर के एसएचओ को बाबेपुर में हमला किया गया था। 2014 में कलानौर चौकी के जो प्रभारी रहे अशोक कुमार और कांस्टेबल बलवान सिंह, उन पे हमला हुआ। 2015 में एसडीएम प्रेमचंद जी और सीटीएम नवीन आहूजा पर जगाधरी में ट्रक चढ़ाने की कोशिश की गई। 2020 में सडोरा में अतिरिक्त जो उपायुक्त कम आरटीए जो सचिव रणजीत कौर हैं, उनके गनमैन को गन पॉइंट पर उनसे ट्रक छीन लिया गया। 2022 में ये देखो, अब 3 हमारे सामने रहे। 2019 के अंदर पुलिस टीम पे हमला किया गया वहीं नूह में, और 2 पुलिसकर्मी वहां पर घायल हुए। बहुत सारी एफआईआर वहां पर लोगों पर दर्ज हुई, 60 से 70 लोगों पर, लेकिन कोई उसके आगे कार्रवाई नहीं हुई। ये सत्ताधारी पार्टियां बीजेपी है या
पूर्व में कांग्रेस भी रही हो, उनके राजकाल में भी ऐसा सब कुछ होता रहा है। ये लोग सिर्फ एफआईआर करते हैं, पंकज जी, छोटे नुमाइंदों को पकड़ते हैं, ड्राइवर जैसे लोगों को। नहीं, बिल्कुल पंकज जी, सरकारों पर सवाल जरूर उठेंगे। और जब आप इस तरह से तारीखें गिनवा रहे हैं और इस तरह की वारदातें गिनवा रहे हैं, तो अभी हालिया दिनों पंजाब में जो कुछ हुआ मूसावाले के साथ, उसका भी जिक्र कीजिए आप। उसका जिक्र कर देते हैं। दो गैंगस्टर जो थे, मनप्रीत सिंह मुन्ना कुस्सा और जगरूप सिंह रूपा, इन दोनों को मुठभेड़ में मार गिराया एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने। वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है और जनता की सेवा के लिए काम कर रही है। यहां नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल उठेगा, लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल उठेगा बेनीवाल जी। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल जरूर उठेंगे। वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बने 3 महीने में, यहां पर 7 साल से हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर का हाल देखिए कितना बुरा है, जंगल राज, गुंडा राज हरियाणा के अंदर है। देश के अंदर बीजेपी की सरकार पिछले 7 साल से काबिज है, 7-8 साल से काबिज है। लेकिन फिर भी झारखंड और गुजरात में तो बीजेपी की सरकार लगातार वहीं पे 25 सालों से राज करती है, 25-30 सालों से राज कर रही है। उसके बावजूद वहां पे कांस्टेबल किरण सिंह की हत्या कर दी जाती है। ये किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी सरकार? मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से इसका जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर वीरेंद्र, जिस तरह से चाहे अरविंद केजरीवाल हो या हुड्डा जी हो और कांग्रेस, सबने लगातार सरकार पर सवाल उठाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। गुजरात से लेकर हरियाणा और उसके अलावा झारखंड में जो कुछ हुआ, इस पर सवाल खड़े होते हैं। हरियाणा में डीएसपी, आप देखिए कि माफियाओं के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं। दिन दहाड़े डीएसपी पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। देखिए, आप जब ये कहते हैं कि कहीं माफिया के हौसले बुलंद हैं, तो वो कहीं कोई एक राज्य में अपराध की घटनाएं हो रही हूं, ऐसा नहीं है जी। अपराधी वो पंजाब में भी आपको इस हौसले में दिखता है कि वो आधा दर्जन या उससे भी ज्यादा हथियार लेकर एक जाने माने गायक और वहां के कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर देते हैं। अपराधी जिसने हरियाणा में हमारे एक पुलिस अधिकारी पर अपना डंपर चढ़ा दिया, वो भी अपराधी है। अपराधी वो भी है जिसने पंजाब में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। अपराधी जो झारखंड में, जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां अगर कोई अपराध करता है, वो भी अपराधी है। तो आइए इसको दलगत राजनीति का विषय बनने से और बनाने से थोड़ा सा परहेज और गुरेज करें और ये तय करें कि अगर कहीं अपराध हो रहा है तो सब एक सुर में मिलकर, सब राजनीतिक दल अपराध को अपराध और अपराधी को अपराधी कहें। आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र कुछ ऐसा चित्र खींचने की कोशिश करते हैं, ऐसी तस्वीर बनाने की या पेश करने की कोशिश करते हैं मानो इनके राज में तो बिल्कुल रामराज आ गया है, जैसे शांति। वीरेंद्र सिंह जी, माफियाओं ने तो अपना काम कर दिया। सुनिए नहीं, मेरा सवाल यह है कि एक कीमती जान चली गई, डीएसपी की कीमती जान चली गई, पुलिस वालों पर ये हमले हो रहे हैं और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि अब इस पर सोचना चाहिए। पहले कहां थी आपकी सरकार? पहले आपका लॉ एंड ऑर्डर कहां था? सुनिए, मैं बता रहा हूं, जरा सुनिएगा, पूरी नहीं बात हुई ना मेरी अभी। हम लोग, ऋतु जी आ रहा हूं, वेट कर लीजिए जी। हम लोग मुस्तैदी के साथ लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए हर संभव उपाय इंतजाम कर रहे हैं। जहां ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई नूह में, वहां पर भी लगातार ऐसे अपराधियों को नाथने के लिए, उनको बांधने के लिए हमने कार्रवाई की है। वो जान चली जाने के बाद, जान चली जाने के बाद अगर आप मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं वीरेंद्र जी ये कह रहा हूं कि जान चली जाने के बाद। आपने कह दिया ना, आपने कह दिया, मैं उत्तर तो मैं दूंगा ना, मेरी जगह आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, मैं उत्तर मुझे देना है। मैं ये कह रहा था आपको, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। उस क्षेत्र में, उस जिले में, नूह जिले में गलत काम करने वाले, गैर कानूनी माइनिंग जैसी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ हमने पिछली 1 छमाही में 250 मुकदमे दर्ज किए हैं। इतने ही लगभग व्हीकल्स इंपाउंड किए हैं।
भाई कार्रवाई कर रहे हैं। बेनीवाल जी आ रहा हूं। और हमारे पुलिस अधीक्षक जो जिनकी कुर्बानी हो गई, जो बलिदान हो गए उनसे लड़ते हुए, वो ड्यूटी पर थे, ड्यूटी कर रहे थे, अपराधियों को रोकने के लिए वहां तैनात थे। ये इस बात का प्रमाण है कि हमने हाथ नहीं मिला रखे गुंडों से, बदमाशों से। हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और कहीं कुर्बानी भी होती है तो उसके लिए भी तैयार हैं। एक वाक्य और बोल लेने दीजिए मुझे कि अगर कोई गैर कानूनी तत्व, कोई असामाजिक तत्व, कोई आपराधिक तत्व वो किसी अधिकारी पे हमला करें, कोई HCS, IAS, IPS या कोई स्टेट पुलिस का ऑफिसर हो या कोई सिपाही हो, उस पर हमला करें या साधारण नागरिक पर, किसी पत्रकार पर, किसी बिल्कुल कॉमन मैन जिसको कहते हैं गांव का किसान, उस पर हमला करें, कानून की निगाह में अपराध है और हर ऐसे अपराधी को नाथने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमने इस मामले के दोनों आरोपियों को पकड़ा, एक को गोली मार के जेल में ठूसा, दूसरे को राजस्थान से पकड़ के लाए। चलिए ठीक है, मैं जैन साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं जैन साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले रितु जी बहुत मुख्तसर में अपनी बात कहिए। बेनीवाल जी मैं उसके बाद आ रहा हूं। रितु जी, मैं वीरेंद्र जी से ये बात पूछना चाहती हूँ। अभी इन्होंने एक बात बोली कि अपराध को अपराध कहें और अपराधी को अपराधी कहें, तो क्या भाजपा अपराधी को अपराधी कहेगी कभी, या अपराध को अपराध कहेगी? ये काबिल ऑफिसर का हत्या कर देते हैं, उसके बाद ये जश्न मनाते हैं। इनकी ये घटना का एक जिक्र करना चाहूंगी, 2020 की है, लखीमपुर में इनके विधायक जो है दिन दहाड़े वहां पे ईव टीजिंग के उस पे आरोप पे उस विधायक के पुत्र को जो है जेल में वहां पे थाने में रखा गया था। वो पूरे गाजे बाजे के साथ गए, वहां पर जो है थानेदार की बेइज्जती करी, उसे मारा पीटा और अपने लड़के को और बाकी साथ जो उनके साथी थे उनको लेके निकले और उसके बाद ढोल ताशे बजा के उसका जश्न मनाया। इस तरह की क्या ये अपराधी को अपराधी कहेंगे क्या? ये हमें बोलते हैं कि ऐसे में तो अपराधियों को और ज्यादा हौसला मिलता है। बिल्कुल, मैं अपराधियों हम किसी अपराधी को संरक्षण देंगे नहीं और अपराधियों से साठगांठ करने वाला किसी भी मैं दोबारा से आऊंगा। देखिए डॉक्टर वीरेंद्र, मैं दोबारा से आऊंगा, मैं बेनीवाल जी दोबारा से आऊंगा। एक जैन साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जैन साहब, अब हालात इतने ज्यादा खराब हो गए और ये सर पहली बार नहीं कि इस तरह के वाकये हुए। आप देखिए 2018 में मुरैना में किस तरह से हुआ, 2018 में ही तमिलनाडु में इस तरह का वाकया हुआ, 2012 में फिर मुरैना में होता है, 2022 और 2020 में आगरा में, यूपी में हुआ। सर खाकी से क्या यहां पर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पुलिस राज नहीं है, खाकी का कोई डर और खौफ है ही नहीं माफियाओं में। ऐसा क्यों, या इस तरह की वारदातें क्यों होती हैं सर? देखिए, पुलिस फोर्स जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है जी। एज एक्स DGP मेरा ये मानना है कि ये एक प्रोफेशनल हैजार्ड है और कभी कभी इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। उसके बावजूद पुलिस अपना पूरे हौसले से काम करती है। आपने देखा है बॉर्डर्स पर आर्मी के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी शहीद हो जाते हैं और आतंकवादियों से लड़ते हुए जो उस पार से टेररिज्म फैलाया जा रहा है उससे करते हुए, तो इसमें आवश्यकता इस बात की है कि उससे हमको सबक लेना चाहिए। नक्सलाइट से मुठभेड़ में मारे जाते हैं CRPF के जवान, हमें उससे सबक लेना चाहिए और सबक लेकर जो अपराधी इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई पूरे पुलिस बल को मिलकर करनी चाहिए। ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई करनी चाहिए कि वो नजीर बने। जो नूह की घटना है, रांची की घटना है, जो भी घटनाएं हैं, ये गुजरात की है, ये सब बड़ी शर्मनाक घटनाएं हैं, बड़ी खराब घटनाएं हैं। और मेरा ये मानना है एज एक्स पुलिस ऑफिसर कि इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसमें ऐसे तत्वों के विरुद्ध सभी को मिलकर इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। और अगर इसमें कोई राजनीतिज्ञ लिप्त हैं, अगर इसमें कोई भ्रष्ट अधिकारी लिप्त हैं, माइनिंग ऑफिसर्स लिप्त हैं, इसमें कोई पुलिस के अधिकारी कर्मचारी लिप्त हैं, जो भी हो, उन सबको किसी को भी बख्शा ना जाए। तो उससे जो है एक मैसेज जाएगा, पूरा मैसेज जाएगा पूरे समाज में। सख्त सख्त कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन एक जैन साहब, आपने कहा कि सबक लेना चाहिए। सर मेरा सवाल ये कि पहली बार तो इस तरह से नहीं हुआ, 2012, 2018, 2020 इस तरह के बहुत से वाकये हुए कई स्टेट में,
चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, सर इस तरह के बहुत से वाकये होते हैं और ये वाकये बता रहे हैं, ये 3 वाकये जो हुए ये बता रहे हैं कि हमने सबक नहीं लिया इनसे कुछ। वो देखिए, कभी कभी क्या होता है, फौरी सूचना मिली, उसके ऊपर अधिकारी रवाना हो गए, ये उम्मीद नहीं होती है कि इस तरीके से कोई डंपर चढ़ा देगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कम फोर्स उनके साथ में था, इसलिए इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। कार्रवाइयां भी होती हैं। सैंड माफिया, मैं इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सैंड माफिया को भ्रष्ट अधिकारियों का, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का संरक्षण प्राप्त है, तभी इस कदर ये खुलेआम सैंड माइनिंग हो रही है, इलीगल तरीके से हो रही है। कई जगह सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद हो रही है। नून में रोक लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट से, एनजीटी से, फिर भी उसके बाद माइनिंग हो रही है। तो ये देखा जाना चाहिए कि कौन है जो इसके पीछे हैं, और पूरा जो नेक्सस है, पूरे नेक्सस को एक्सपोज किया जाना चाहिए, बिल्कुल, और उनको क्रश किया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, इनका सरगना, इन्हें हौसला कहां से मिल रहा है और इनकी सरपरस्ती कहां से हो रही है, इसे जरूर ढूंढने की जरूरत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, जो बात यहां पर AK जैन साहब ने कही, बहुत अच्छी बात सर ने कही। उन्होंने कहा कि नूह की मिसाल दी कि नूह में तो देखिए बैन लगा हुआ है कानकनी पर, माइनिंग पर, लेकिन फिर भी आप देखिए कि वहां पर माइनिंग हो रही है। तो अब आप कहेंगे कि इसमें सरकार की कमी नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन है तो सरकार की आंखों के नीचे ये तमाम चीजें कैसे चल रही हैं? जहां ये घटना हुई है उस इलाके में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एनजीटी की तरफ से माइनिंग पर बैन है। वहां कोई ऑफिशियली माइनिंग नहीं कर सकता, लेकिन वहां के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उस इलाके में रहने वाले, वो छिटपुट इस तरह की माइनिंग की गैर कानूनी गतिविधियों में मुलव्विस रहते हैं, वो इनमें शामिल रहते हैं। और लगातार पुलिस फोर्सेस हमारे और जो माइनिंग का डिपार्टमेंट है और जो संबंधित महकमे के लोग हैं, वे चीजों पर निगरानी रखते हैं, निगाह रखते हैं। जब जहां कहीं कोई शिकायत आती है वहां दखल देते हैं। ये शहीद हमारे डीएसपी सुरेंद्र सिंह ऐसी ही सूचना मिलने पर मौके पर गए थे, और ये जो उनके साथ उनकी नृशंस हत्या की दर्दनाक घटना हो गई, ये ड्यूटी करते हुए हुई है, क्योंकि पुलिस काम कर रही है, मुस्तैद है, ड्यूटी पर है, इस बात को प्रमाणित करते हैं। तो सरकार क्या कर रही है? ठीक है रितु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से मैं बेनीवाल जी उसके बाद आ रहा हूं। एक मिनट बस, जो जैन साहब ने कहा उसमें कुछ जोड़ दूं, फिर रितु जी पे जाइएगा। जैन साहब ने यह कहा कि अगर इस तरह की इलीगल माइनिंग में कोई पॉलिटिकल सरपरस्त है, कोई ऑफिशियल सरपरस्त हैं, आपने सरगना का शब्द का प्रयोग किया, सरपरस्त तलाशने की आपने बात कही, तो मैं एक बात बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मनोहर जी की सरकार हरियाणा में किसी भी गैर कानूनी काम को उसकी सरपरस्त नहीं बनती, उसको शय नहीं देती। हम इस घटना में शामिल अपराधियों को पकड़ चुके हैं, और न्यायिक जांच और पुलिस की जांच के अंत में अगर इनके साथ मिले हुए कोई गिरोह होंगे, इनके सरपरस्त कोई होंगे, यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, हम उनको पकड़ेंगे, जेलों में ठोकेंगे, और जो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की बात की है जैन साहब ने, उस तरह का एग्जाम्पल हम इस मामले में सेटल करने वाले हैं। चलिए ठीक है, रितु चौधरी जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद बेनीवाल जी मैं आ रहा हूं जी। बहुत जल्दी से जवाब दूंगी। मेरे सम्मानित साथी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत जो है बातें उनकी लक्ष्यदार हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और मैं सबसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, अभी ऑफिसर ने भी बोला कि 50 FIR दर्ज हो जाती है, उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, दो बात हो सकती है। एक बात तो ये हो सकती है कि जो भाजपा सरकार है वो अपराधियों से डरती है, और दूसरी बात ये हो सकती है कि भाजपा सरकार अपराधियों के साथ मिली हुई है, क्योंकि 50 FIR दर्ज होने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती और एक काबिल ऑफिसर की इस तरह से हत्या हो जाती है। वहां के स्थानीय निवासियों ने बोला कि रात शुरू होते ही जो वहां पे डंपरों की आवाजाही शुरू हो जाती है, वो लोग अपने आप को घरों में बंद कर लेते हैं डर के मारे। तो क्या ये प्रशासन से छुपा हुआ था? क्या ये सरकार से छुपा हुआ था? या ये इनकी मिली भगत है? या ये कहते हैं कि अपराधियों से डरते हैं?
इनके बस की सरकार चलाने नहीं है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? रितु जी, इस तरह से काबिल ऑफिसर्स की हत्याएं थोड़ी ना हम होने देंगे। अगर आपसे सरकार नहीं चलिए तो आप इस्तीफा दो। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी आप जवाब दीजिएगा। बेनीवाल जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ठीक है बेनीवाल जी, बहुत मुख्तसर में जल्दी जवाब दे दीजिए। देखिए, जो कह रहे हैं कि डंपर ने, इनको ऐसा लगता है कि ये पहला एक काम हुआ है। पिछले 10 सालों में जिस रोड पे ये घटना घटी, दिल्ली सोनानू अलवर, यहां पर पिछले 10 सालों में 862 लोग डंपरों की चपेट में आ चुके हैं। 1862 लोग थोड़े नहीं होते। अगर एक पे भी कार्रवाई कर दी होती तो ये सारे डंपर, ओवरलोडिंग, जो माइनिंग का काम चल रहा है, ये उसी दिन बंद हो गया होता 10 साल पहले। लेकिन ये सरकारें कुछ काम नहीं करना चाहती, सिर्फ अपनी जेबों में पैसे डालना चाहती। इसका उदाहरण भी है, कैग की रिपोर्ट है 2018 की, 5000 करोड़ रुपए हरियाणा के राजस्व में जमा हो जाने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए, और वो अब तक बढ़ के लगभग 50,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं। ये हरियाणा के राजस्व में अगर आ जाए तो हरियाणा की जनता को फायदा हो जाएगा। लेकिन इसमें जो मंत्री हैं, यो जो नेता हैं या जो अधिकारी हैं, वीरेंद्र सिंह चौहान जी, अगर सख्त कदम उठाया जाता, जिस तरह से अपोजिशन कह रहा है कि सख्त कदम उठाया जाता, तो शायद इस तरह की चीजें सामने नहीं आती। कहीं ना कहीं तो कमी रह गई है। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, अगर एक बार मैं कह दूं इनके बारे में इसको नहीं, जवाब दीजिए वीरेंद्र जी, जवाब दीजिए। काम नहीं है, ये चुप होंगे तो मैं बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई का पक्षधर मैं भी हूं, आप भी हैं, प्रतिपक्ष के लोग भी हैं। पर ऐसा करना गलत है कि आपका खून तो खून और हमारा खून पानी। ये कह रहे हैं कि सरकार शामिल है, सरकार की शय है। अगर मैं इनसे पूछूं, कांग्रेस की प्रवक्ता यहां पर हैं, उनसे अगर मैं पूछूं कि अगर राजस्थान में एक निरीह दर्जी को चाकू से उसका गला रेत दिया गया और धमकियों के बावजूद रेत दिया गया, पुलिस को और प्रशासन को पता होने के बावजूद रेत दिया गया, तो क्या उसमें गहलोत साहब शामिल थे या उनके मंत्रिमंडल के लोग शामिल थे या उनकी पुलिस शामिल थी? ऐसे ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई, तमाम उनके जीवन को खतरे थे, धमकियां थी, उनके खिलाफ कई सारे गैंगस्टर खुले में बात कर रहे थे। अगर उनकी हत्या हो गई तो क्या भगवंत मान को मुख्य आरोपी बनाकर कटघरे में खड़ा होने की अभी इसके लिए देखिए वीरेंद्र जी, सरकार तो जिम्मेदार नहीं हो सकती, लेकिन सरकार, क्योंकि मौजूदा सरकार होती है, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ उसके हाथ में होता है, तो जिम्मेदारी तो उसकी बनती है। अगर उदयपुर की वारदात हुई तो उसके लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है, और अगर पंजाब में मर्डर हुआ तो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार जिम्मेदार है, सरकार ही जिम्मेदार होगी। नहीं, सरकार आप जब सरकार में है। मैं उत्तर देता हूं जी, मैं ये कह रहा हूं कोई घटना ना हो इसके लिए सरकार मुस्तैदी से मोर्चे पर तैनात है। सरकार अगर मुस्तैद होती तो इस तरह की वारदातें नहीं होती। सरकार अगर मुस्तैद होती तो वारदातें नहीं होती। माफ कीजिएगा, ऐसा कोई वक्त रहा है दुनिया के इतिहास में जब अपराधी 100% खत्म हो गए हों, जब बुरे लोग सारे दुनिया से चले गए हों? हम ड्यूटी पर हैं। ये कहकर तो आप सरकार को बचा रहे हैं, ये कहकर तो आप सरकार को बचा रहे हैं। मैं एक जैन साहब से लास्ट कमेंट ले लेता हूं, मैं लास्ट कमेंट ले लेता हूं। मैं जो कह रहा हूं, एक वाक्य कह लेने दीजिए, मैं किसी को नहीं बचा रहा। मैं ये कह रहा हूं हमने एक्शन लिया है, हम दुष्टों को दंडित कराएंगे और आने वाले दिनों में और सख्ती और सबक लेंगे, इससे सबक लेंगे। लोगों को आने वाले दिनों में इस तरह की वारदात नहीं होंगी, इससे सबक लेंगे, अपराधियों को सबक सिखाएंगे। चलिए ठीक है, मैं एक जैन साहब, सर माइनिंग की जो इस तरह की वारदातें होती है एक रिवायत बनती जा रही है। पिछले 10 सालों से सैकड़ों वारदातें हुई है। मैं जैन साहब को सिर्फ आवाज दीजिए बस। जैन साहब, सैकड़ों वारदातें हुई है। सवाल ये उठता है सर, इस पर काबू कैसे पाया जाए, कहां पर कमी रह जाती है? देखिए, इसमें बहुत जबरदस्त पैसा इन्वॉल्व है और बाकी सारी गैंग एक्टिविटीज सब बैकग्राउंड में चली गई हैं। जी, सैंड माइनिंग, इलीगल लिकर का जो बिजनेस है, और जो आपके ये अवैध पशुओं की तस्करी है, ये सब जो इस प्रकार के ऑफेंसेस हैं, इनमें बड़ा क्विक मनी है और जबरदस्त पैसा इन्वॉल्व है, और इसीलिए बहुत से अधिकारी कर्मचारी भी इसमें लिप्त हो जाते हैं और उनका भी संरक्षण मिल जाता है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है
और इसमें मैं तो यही कहूंगा, मैं पुलिस बलों का आह्वान करूंगा तीनों प्रदेशों में कि ऐसे अपराधियों के विरुद्ध में इतनी ठोस कार्रवाई करें कि उनमें एक दहशत उनमें बने, और यही इसका निदान है। और इसी तरीके से आगे की घटनाएं बिल्कुल जब तक इनसे सबक नहीं लिया जाएगा और इस पर सख्त से सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक इस तरह की वारदातें होती रहेंगी। माफियाओं पर लगाम लगाने की जरूरत है और इसके लिए सरकार को और ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है, इंतजामिया को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर एके जैन साहब, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, रितु चौधरी जी, वक्त की कमी है, डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।